दो बच्चे गेम खेल रहे थे, बिल्कुल बेफिक्र। बाहर स्लाइडिंग ग्लास डोर के पास अजीब सी परछाइयां हिल रही थी, मगर उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था। ये दुनिया तो पूरी तरह ज़ॉम्बीज से भर चुकी थी। 6 साल से चलता आ रहा पोस्ट एपोकलिप्स वाला खौफनाक दौर। लेकिन कमाल ये था कि ये भाई बहन इतने टाइम से इस अकेली विला में जिंदा बचे हुए थे, जो बहुत कम लोग कर पाते। उनके सामने खतरे वैसे थे जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक दिन एक कपल कार से विला के सामने आ गया। जिम ने टॉय गन पकड़े हुए उनका वेलकम किया। आदमी ने सीधे पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? जिम चुप रहा, मगर आदमी बस मुस्कुराया और बोला, अगली बार मिलते हैं। उस रात जिम ने अपनी बहन के साथ सारे दरवाजे खिड़कियां कसकर लॉक कर दिए। बाहर कुछ ज़ॉम्बीज घात लगाए खड़े थे, मौका मिलते ही घुसना चाहते थे, लेकिन सुबह तक सब सेफ था। जिम ने अपनी गन का मैगजीन चेक किया और पता चला कि ये टॉय गन इतनी सिंपल भी नहीं थी। अगले दिन भाई बहन बाहर खेलने निकले ही थे कि वही पिकअप ट्रक फिर से आ गया। इस बार कपल का लहजा और भी सख्त था। फिर वही सवाल, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? जिम ने झूठ बोल दिया, वो टाउन गए हैं सामान लाने। लेकिन दो बड़े लोग इतनी छोटी ट्रिक से बेवकूफ़ थोड़ी बनते। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, टाउन तो कई घंटे दूर है। उसने ऑफर दिया कि जब तक पेरेंट्स लौटे वो दोनों बच्चों की सुरक्षा करेंगे। विला के अंदर ढेर सारा सामान और चलती हुई फ्रिज देखकर कपल ने ठान लिया कि थोड़े दिन यहीं टिकते हैं। आदमी जैक बोला कि कार बाहर छुपा देता हूँ। लग रहा था जैसे ये दोनों किसी से भाग रहे थे। रात में जिम ने उनकी बातें सुन ली। वो इस जगह से बहुत खुश थे। अपनी सेफ्टी के लिए जिम और उसकी बहन अपने सीक्रेट सेफ रूम में छुप गए। यही उनकी अब तक की सबसे बड़ी ट्रिक थी। सुबह जैक ब्रेकफास्ट बना रहा था, जैसे ये विला उसी का ही हो। जिम ने चेहरे पर शांत एक्सप्रेशन रखा, लेकिन एक अजीब सी लाइन बोली, खत्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। रात होते ही जिम ने अचानक पूछा, क्या टाइम आ गया? उसका डॉग पास आया, सूंघा और हल्का सा सिर हिलाया। जिम ने बिना वक्त गवाए अपनी बहन को उठाया और सेफ रूम में लॉक कर दिया। नीचे कपल अपने ही दुनिया में मस्त था। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि खतरनाक मोड़ आने वाला है। लड़की बोली, मैं बाथरूम जा रही हूँ। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की से बाहर झांका, कुछ ज़ॉम्बीज दबे पांव नजर आए। उसने तुरंत लाइट्स बंद कर दी ताकि वो उसे न देख पाए। तभी पीछे से दरवाज़ा धड़ाम से खुल गया। जैक को शक हो गया। उसने गन निकाली और दौड़ा, लेकिन सामने उसकी गर्लफ्रेंड लहूलुहान पड़ी थी। उसके बाद किसी ने भी उस कपल को दोबारा नहीं देखा। उधर जिम और उसकी बहन वैसे ही गेम खेलते रहे जैसे कुछ हुआ ही न हो। साफ था ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने इंसानी घुसपैठियों से डील किया था। उसी वक्त एक लंबे बालों वाला आदमी जंगल में चल रहा था। उसे बर्फ में लगे ट्रैप्स दिखे और वो सीधा विला तक पहुंच गया। अचानक एक छोटी लड़की उसके सामने आ गई। रिएक्ट करने से पहले ही उसके गले में चुभन हुई। एक ट्रैंक्विलाइजर डार्ट लग चुका था और ये काम जिम का ही था। जब आदमी होश में आया, जिम सामने गन लिए बैठा था। थोड़ी पूछताछ के बाद पता चला उसका नाम डैन है। वो स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर था, नॉर्थ में अपनी वाइफ को ढूंढने के मिशन पर। जिम को लगा ये आदमी बाकी से अलग है। उसे खाने पीने से मतलब नहीं था, बस अपना हथियार वापस चाहिए था। जिम ने डील कर ली, मेरे विला को पावर दो। डैन ने पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? इस बार जिम ने झूठ नहीं बोला। उसने बताया, पापा साइंटिस्ट थे, बहुत टाइम से गायब हैं। माँ सिक्योरिटी एजेंट हैं, मिशन पर गई हैं, जल्दी लौटेंगी। जब डैन ने देखा कि विला का पावर सोर्स असल में ट्रेडमिल है तो दंग रह गया। कोई लिटरली दौड़कर बिजली बना रहा था। तभी बाहर एक ज़ॉम्बी धीरे धीरे खिड़की के पास आया। डैन ने बिना सोचे डिस्कस उठाया और जाके मार गिराया। वापस लौटा तो खून से लथपथ था। जिम चिल्लाया, क्यों मारा उसे? ये खिड़कियां बुलेट प्रूफ हैं, कोई ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ सकता। डैन को बच्चों पर तरस आया। वो खुद ट्रेडमिल पर चढ़ गया और बिजली बनाने लगा। रात चुपचाप निकल गई और डैन थककर चूर हो गया। सुबह जिम की छोटी बहन उसके पास आई, चक्कर लगाती रही और बोली, यू स्मेल बैड। फिर भाग गई। डैन बाथरूम गया नहाने और बहन ने उसे एक हेयरपिन भी पकड़ा दी। इस बीच जिम विला छोड़कर बाहर निकल चुका था। रोज की तरह ट्रैप्स चेक करने गया। सच में एक जिंदा ज़ॉम्बी उसमें फंसा भी मिला। उधर डैन ने विला के अंदर वो जगह देखी जहां जिम की माँ काम करती थी। डेस्क पर फोटो और कार की चाबी मिली। एक्साइट होकर गैराज पहुंचा, लेकिन कार खराब पड़ी थी। तभी उसे एक बंद कमरा दिखा। वो खोलने वाला था कि जिम ने रोक दिया। एक दिन साथ गुजारने के बाद बच्चों को भरोसा हो गया कि डैन खतरनाक नहीं है, इसलिए वो रात को सेफ रूम में नहीं गए। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिम ने खुद को हथकड़ी लगा ली। सुबह डैन को बाहर कदमों की आहट ने जगाया। जिम फिर पेट्रोलिंग पर था। वही कल वाला ट्रैप वाला ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा पड़ा था। डैन को अचानक लगा ये शायद जिम की माँ है और वो इसे खत्म करने ही वाला था कि जिम ने गन तानकर रोक दिया। डैन गुस्से में विला लौटा और वही बंद कमरा खोल दिया। अंदर जमीन पर कंबल और दीवारों पर भयानक खरोंचे। साफ था कि यहाँ ज़ॉम्बीज को कैद करके रखा जाता था। उसकी शंका और गहरी हो गई। तभी बाहर इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। कुछ सर्वाइवर्स आए थे, मगर ये गुंडे लग रहे थे। वो विला को घेर कर गन ताने खड़े हो गए।
डैन चुपचाप छिपा रहा। जिम दूर से सब देख रहा था। उसी वक्त उसकी छोटी बहन ऊपर वाली खिड़की से हाथ हिला रही थी। गुंडों की नज़र पड़ने ही वाली थी। 2/3 और उसे खींचकर अंदर ले गया। जिम ने चैन की सांस ली। गुंडे देखे कि दरवाजे खिड़कियां मजबूती से लॉक हैं तो हार मानकर निकल गए। इस बार जिम ने डैन पर पूरा भरोसा जताया और हथियार लौटा दिया। डैन को लगा अब उसे निकलना चाहिए, मगर जाने का मन नहीं हुआ। रात को उसने सपना देखा, उसकी वाइफ उसे पुकार रही थी। उठते ही उसने डिसीजन ले लिया, वो जिम और उसकी बहन को साथ लेकर जाएगा। अपनी वाइफ भी ढूंढ लेगा और बच्चों की देखभाल भी कर लेगा। लेकिन जिम ने साफ इनकार कर दिया। मैं यहीं माँ का इंतजार करूंगा। तभी बाहर से गोलियों की आवाज़ आई। वही गुंडे वापस आ गए थे। इस बार और भी लोग साथ थे। और सबसे बड़ी गड़बड़ी, उन्होंने जिम की बहन को पकड़ लिया था। टेंशन बढ़ ही रहा था कि अचानक गोलियां चलने लगीं। 2 गुंडे वहीं ढेर हो गए। डैन ने मौका देखकर लड़की को छुड़ाया और ट्रिगर दबाने वाली कोई और नहीं बल्कि जिम की माँ थी। गड़बड़ के बीच डैन के सीने में एक गोली लगी। वो धड़ाम से गिर पड़ा, बेबस और बेहोश। पता नहीं कितना वक्त गुजरा जब वो आखिरकार होश में आया, और जब आया तो दंग रह गया। उसके सीने का घाव पूरी तरह से भर चुका था। लेकिन मामला गड़बड़ था। वो मोटी रस्सी से खंभे से बंधा हुआ था। ऊपर से जिम और उसका परिवार उसे हाथ हिलाते जा रहे थे। डैन हैरान परेशान हालत में विला के अंदर गया और आखिरकार मेलनी से सच जान पाया। मेलनी ने समझाया, सामान्य इन्फेक्टेड लोग दिमागी फंक्शन खो देते हैं, बस खाने पीने के बेसिक इंस्टिंक्ट पर चलने लगते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल इन्फेक्टेड भी होते हैं जिनका दिमाग इंसानों जैसा नॉर्मल रहता है, और साथ ही उन्हें ज़ॉम्बी वाले फ़ायदे भी मिलते हैं, जैसे किसी भी घाव या बीमारी से तेज़ी से रिकवर करना। लेकिन एक बड़ी कमी थी। अगर उन्हें बड़ा घाव हो या वक्त गुजर जाए तो वो फ्रेंजी नाम की हालत में चले जाते हैं, जहां वो नॉर्मल ज़ॉम्बी से अलग नहीं रहते। ये सुनकर डैन को अचानक ख्याल आया, क्या मैं भी उन्हीं स्पेशल इन्फेक्टेड में से हूँ? मेलनी ने सिर हिलाकर हाँ कहा, वरना गोली लगने के बाद वो या तो मर चुका होता या फिर एक दिमाग खाली ज़ॉम्बी बन गया होता। लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस थोड़े वक्त के लिए फ्रेंजी में गया और अगले दिन बिल्कुल ठीक हो गया। और तभी मेलनी ने एक और शॉकिंग सच बताया, जिम भी डैन जैसा ही स्पेशल इन्फेक्टेड था। उस रात जिस कपल को जिम ने मारा था वो उसकी कंट्रोल लेस फ्रेंजी का नतीजा था। इसी वजह से जिम रोज रात को खुद को हथकड़ी से बांधता था। डैन ने पूछा, तो पता कैसे चलता है कि फ्रेंजी कब आने वाला है? मेलनी ने बताया, जिम का डॉग इसी काम के लिए ट्रेन किया गया है। वो हल्की सी गंध की चेंज पकड़ लेता है फ्रेंजी आने से पहले। डैन को तुरंत वो कमरा याद आया जिसकी दीवारों पर खरोंचें थीं। वहीं जिम अपनी फ्रेंजी के टाइम बिताता था। अचानक बाहर इंजन की आवाज़ गूंजी। मेलनी अपनी बेटी को पकड़े एक मिलिशिया ग्रुप से आमने सामने खड़ी थी। उनके लीडर व्हाइट बियर्ड को वो अच्छे से जानती थी। असल में उसकी बेटी एक शेडी लड़के के साथ भाग गई थी और वो उसे ढूंढने निकला था। मेलनी ने भरोसा दिलाया कि अगर उसे कोई सुराग मिला तो वो ज़रूर बताएगी। बुड्ढा थोड़ा सोचकर अपनी टीम लेकर चला गया। रात को डैन ने आराम से विला की हिस्ट्री पूछी। मेलनी ने बताया, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने बहुत पहले ज़ॉम्बी वायरस के खतरे की आहट पाली थी। तभी ऐसे दूर दराज इलाकों में गुपचुप मजबूत शेल्टर्स बनाए गए थे जिन्हें खुद से चलने वाली पावर और सप्लाई सिस्टम मिले थे। डैन को अफसोस हुआ। बोला, अगर ये बात पहले सबको बता दी होती तो कितने लोग बच जाते। मेलनी बस सिर हिलाकर रह गई। उसने बताया, जिम और उसकी बहन दोनों दिल की बीमारी से पैदा हुए थे। जिम के पापा बायोलॉजिस्ट थे और उन्हीं को सबसे पहले ज़ॉम्बी वायरस का पता चला था। पापा जानते थे जिम 3 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा, तो उन्होंने रिस्क लेकर खुद ही उसे ज़ॉम्बी वायरस इंजेक्ट कर दिया। अनजाने में उन्होंने उसे स्पेशल इन्फेक्टेड बना दिया। लेकिन जब जिम पहली बार फ्रेंजी में गया तो उसी ने अपने पापा को काट लिया। पापा नहीं बच पाए और नॉर्मल ज़ॉम्बी बन गए। मेलनी को मजबूरी में खुद अपने पति को ख़त्म करना पड़ा। ये सुनकर डैन को मेलनी की स्ट्रेंथ पर और भी रिस्पेक्ट हो गया। धीरे धीरे मेलनी और उसका परिवार डैन पर भरोसा करने लगे। एक दिन अचानक डॉग ने 2 बार भौंका। जिम को तुरंत समझ आ गया, फ्रेंजी टाइम। उसने खुद को कमरे में लॉक कर लिया। अंदर से डरावनी चीखें आने लगीं। मेलनी का दिल टूट रहा था, लेकिन वो दरवाजे पर बैठकर चुपचाप इंतजार करती रही। डैन ने जिम्मेदारी उठाई और पहरा देने लगा। लेकिन अचानक बाहर खेल रही छोटी बहन गिर पड़ी। मेलनी दौड़ी, वो हार्ट अटैक था। इतने सीमित रिसोर्सेज में कुछ किया भी नहीं जा सकता था। डैन ने सुझाव दिया, जिम की तरह इसे भी वायरस से इन्फेक्ट कर दो, लेकिन मेलनी ने सख्ती से मना कर दिया। बोली, जिम तो किसी चमत्कार से बच गया था, पर उस दौरान उसने बहुत तकलीफ झेली। वो अपनी बेटी पर वैसा रिस्क नहीं ले सकती। आखिरकार उन्होंने बच्ची को शांति से जाने दिया। जिम फ्रेंजी से बाहर आया और सबने मिलकर उसे आखिरी अलविदा कहा। डैन समझ गया कि अब उसे निकलना होगा। मेलनी और जिम ने बहुत रोका, लेकिन वो अपनी वाइफ को ढूंढने की जर्नी पर निकल पड़ा। घर में अब 2 लोग कम हो गए थे। माहौल ठंडा और खाली लगने लगा। उधर जंगल में व्हाइट बियर्ड के लोगों को वो कार मिल गई जो जैक ने छुपाई थी। और मजे की बात, वो कपल जिन्हें जिम ने मारा था वही थे जिन्हें व्हाइट बियर्ड ढूंढ रहा था। करीब का घर मेलनी का विला ही था।
अब व्हाइट बियर्ड ने ठान लिया वहीं सर्च करना है। उसी वक्त डैन बर्फ में सो रहा था। अचानक कदमों की आहट से जागा। शोर थमते ही उसने देखा पदचिन्ह सीधे मेलनी के विला की तरफ जा रहे थे। डैन का दिल बैठ गया। वो फौरन वापस भागा। दूर से उसने देखा विला को मिलिशिया ने घेर रखा है। व्हाइट बियर्ड मेलनी से उसकी बेटी का पता पूछ रहा था, क्योंकि उन्हें उसकी एक चीज़ वहां मिली थी। मेलनी घिर चुकी थी, इनकार करने की हालत नहीं थी। डैन चुपके से गार्ड्स को चकमा देकर विला में घुसा। किचन में उसे जिम छिपा मिला। जिम से दुश्मनों की गिनती पूछकर डैन ने हथियार निकाला और मौत की परछाई बनकर एक एक करके दुश्मनों को ढेर करता गया। लेकिन जैसे ही वो मेन हॉल पहुंचा, कई बंदूकें उसके सिर पर तनी हुई थीं। तभी डैन ने ऐसा काम किया कि सब हक्का बक्का रह गए। उसने खुद ही चाकू से अपना गला काट लिया। सब लोग अवाक रह गए, मगर मेलनी समझ गई कि डैन का इरादा क्या है। वो चुपचाप जिम को लेकर हॉल से निकल गई। कुछ देर बाद डैन पूरी तरह फ्रेंजी में चला गया और फिर उसने व्हाइट बियर्ड और उसकी पूरी टीम का खात्मा कर डाला। इस बार मेलनी ने उसे पहले से नहीं बांधा था। उसके पास बस एक ही चॉइस थी, अपने बेटे को लेकर विला से भाग जाना। डैन की गरजती आवाज़ों ने पास के सारे ज़ॉम्बीज़ को भी खींच लिया। सुबह जब डैन होश में आया तो देखा पूरा विला ज़ॉम्बीज़ ने बर्बाद कर दिया है। टेबल पर एक खत रखा था। मेलनी और जिम नॉर्थ की तरफ निकल चुके थे। अगर किस्मत रही तो फिर कभी मुलाकात होगी। डैन मुस्कुराया, जिम की सबसे प्यारी डॉल उठाई, कंधे पर टांगी और अपने सफ़र पर नॉर्थ की ओर बढ़ गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबा दें ताकि अगली बार मिलते ही नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। बेल आइकॉन भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।